नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे नाम वाली अभिक्रियाएं। तो हम इससे पहले के अपने 2 वीडियो में 5-5 अभिक्रियाएं लोड कर चुके हैं, क्योंकि कुल 10 अभिक्रियाएं हो गई हैं। ये हमारी 11वीं अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रियाएं नाम से पूछी जाती हैं, इनको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। यानी कि ईथर प्राप्त करने की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया हमने, और क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ से ले लो XR ले लो, को गर्म करेंगे हम। गर्म करने पर ये तो हमारा बन गया है NaX, और ये क्या बच गया ROR, और यही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ईथर। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, ईथर। तो अब यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड ले लो, चलो C2H5ONa प्लस यहाँ पे एथिल आयोडाइड लेते हैं C2H5I। अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन गया है, NaI निकल गया। तो यहाँ पे बच गया है C2H5O C2H5 प्लस NaI। तो यही हमारा हो गया है डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये हमारी ईथर बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और काफी सिंपल भी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ। क्या है अगली अभिक्रिया, है हमारी ओजोनीकरण अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के साथ कराने पर ओजोन योगात्मक अभिक्रिया से क्या बनाता है, अस्थायी ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है, अस्थायी बनाता है, और ओजोनाइड अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। जिसका जिंक तथा जल के मिश्रण द्वारा, जिसका हमने क्या किया, जिंक तथा जल के मिश्रण द्वारा हमने क्या कराया, अपचयन कराया। तो अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होंगे, या हो सकता है कि दोनों का मिश्रण प्राप्त हो, जिसमें एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो। ओजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओजोनीकरण कहते हैं। ठीक है, ओजोनीकरण में कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, या तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो हमने लिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। हमने यहाँ पे एल्कीन लिया है, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 और ओजोन। ठीक है, ओजोन को हमने किससे लिखा, O3 से। तो यहाँ से जब इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ से क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, पूर्ण रूप से टूट जाएगा। तो यहाँ पे RCH और OCH2O, ये बना हमारा, क्या बना, ओजोनाइड। ये क्या है, अस्थायी यौगिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड। ठीक है, अब इसका हमने क्या किया है, अब इसको हमने क्या किया, जिंक Zn प्लस H2O की उपस्थिति में हमने इसका क्या कराया है, अपचयन कराया। क्या कराया, अपचयन। तो अपचयन कराने के लिए यहाँ पे 2 नवजात हाइड्रोजन ले लो, 2H+। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाएगा। देखो कैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से ऐसे ब्रेक हो गया,
यहाँ से ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है बेटे, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके तो ये बना दिया है क्या, H2O। तो यहाँ से बन गया है RCHO और प्लस ये बन गया है HCHO। तो यहाँ से हमारे क्या है, और जल का एक अणु हमारा क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। यहाँ पर ये क्या लिया हमने, एल्कीन ले लिया। क्या ले लिया, एल्कीन। और ये क्या बना हमारा, एल्कीन 1 2 3 ट्राई ओजोनाइड, ओजोनाइड। ठीक है, और ये क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। इसको एल्डिहाइड, और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और देखो बनाते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे चलो R ले लो, प्लस O3। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा बेटे, RCH और यहाँ से ये R यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हमने क्या किया, Zn प्लस H2O का मिश्रण लेके हमने इसका अपचयन कराया। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा अपचयन करने पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा RCHO और प्लस यहाँ पे एल्किल ग्रुप अलग ले लो, R डैश ले लो यहाँ पे, R डैश, और यहाँ पे बन जाएगा R डैश CHO और प्लस क्या बन गया, H2O। तो ये बन गया है एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये समझ आया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाती है, बेंजीन है बनाती है, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेंजीन लिया है C6H6 प्लस CO और प्लस HCl, इनका क्या लिया गया, मिश्रण। इनका क्या लिया गया, मिश्रण, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या बना है, C6H5 CHO बना और प्लस HCl। तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ, स्टीफन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड, या तो एल्किल साइनाइड है या एरिल साइनाइड का AsNCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर अस्थायी यौगिक के रूप में इमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, इमीन प्राप्त होती है, जिसका जो जल अपघटित होकर, यानी कि जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनाती है, यानी कि जो जल अपघटित होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्डिहाइड में
परिवर्तित हो जाती है। क्या कहलाती है? स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? नवजात हाइड्रोजन ले लिया है। ठीक है, किसके साथ? SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो। जब ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो यहां से बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। तो ये क्या है? ये एक अस्थाई यौगिक है। क्या है? अस्थाई यौगिक है। के रूप में क्या प्राप्त हुआ? इमीन प्राप्त हुई। एमीन नहीं, इमीन। ठीक है, अब इसका क्या किया हमने? जल अपघटन कराया। जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त हुआ? RCH डबल बॉन्ड O और प्लस NH3। ये अमोनिया गैस निकल गई। ठीक है, क्या निकल गई? अमोनिया गैस निकल गई। तो ये हमारा प्राप्त हुआ है एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ है? एल्डिहाइड प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेथिल साइनाइड ले लो। ये क्या? एल्किल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन ले लिए हमने। SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ। तो यहाँ से ये टूटेगा तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड NH। और अब ये क्या है? अस्थायी यौगिक प्राप्त हुआ। अब हमने इसका क्या करा दिया है? जल अपघटन करा दिया है, यानी कि जल के साथ क्रिया करा दी है। तो जल अपघटन कराने पर क्या होगा? यहाँ पे करा दिया हमने जल अपघटन। यहाँ पे करा दिया हमने जल अपघटन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O और प्लस NH3। तो ये कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त हुआ? एसीटल्डिहाइड। ये एसीटल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो इसकी फेनिल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करा दो। C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N अब प्लस 2 हाइड्रोजन ले लो। SnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ। तो ये प्राप्त होगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका क्या कराएंगे बेटे? जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन तो क्या प्राप्त होगा? C6H5CH डबल बॉन्ड O और प्लस NH3। तो ये क्या प्राप्त हो गया? बेंजल डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारी है स्टीफन अभिक्रिया। इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, लिख कर रिवाइज करेंगे, ऐसे ही नहीं पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। अब वाटरमैन अभिक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर या अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। तो या तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी या हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगी। ये अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे
Cl, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? Cu/HCl के साथ। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी और नाइट्रोजन गैस हमारी क्या होगी? निकल जाएगी। ये N2 ये है बेंजीन डाई क्लोराइड। ये क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखो ब्रोमो बेंजीन कैसे बनेगी? N2Cl बेंजीन के ऊपर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से Cu/HBr की साथ क्रिया कराएंगे। Cu यहाँ पर प्रेरक का काम करता है, तो यहाँ से Br और यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या होगी? निकल जाएगी। तो ये क्या है? ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो ये क्रिया आप पढ़ लेंगे। ये 5 क्रिया हमने बताई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनको 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।